नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि संधि से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार की एग्जाम हो उसमें एक दो प्रश्न रहता ही है और बच्चे कहते हैं कि सर पहले डिटेल से पढ़ाइए उसके बाद आप ट्रिक से पढ़ा दीजिए। तो बिल्कुल सही कहते हैं, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया सर पहले डिटेल से पढ़ा दीजिए उसके बाद ट्रिक में। तो बिल्कुल आप लोग पहले डिटेल से पढ़ लीजिए इस वीडियो में, उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोग को ट्रिक से पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो भाई संस्कृत में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संधि पढ़ने वाले हैं। समधि मत समझिएगा। समधि किसको कहते हैं, लड़की का बाप और लड़का के बाप जब गला मिलता है ओकरा समधि बोलते हैं। और यहाँ पे की है संधि है, लेकिन यहाँ पे भी रिलेशन कुछ वैसने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो आइए ना, बहुत मजे से हम लोग पढ़ेंगे। देखो बाबू, आज की वीडियो में हम लोग स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो पूर्णतः रहेगा स्वर संधि पे। ठीक है, अब कहेंगे सर बाकी के संधि के लिए बाकी वीडियो आएगा। ठीक है, आइए देखो, सबसे पहले संस्कृत संधि के भेद या प्रकार कितने होते हैं ये समझ लीजिए। संस्कृत भाषा में संध्याम तीन प्रकार के होते हैं, मतलब संस्कृत भाषा में जो संधि होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ओके, अब कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो भैया ये दोनों जो संधि है इसके लिए दूसरा तीसरा वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद एक ही बार ट्रिक का वीडियो लाएंगे। ओके, पहले डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम आपको कुछ और चीज भी बताना चाहेंगे, कहे कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। देखिए, संस्कृत में स्वर वर्णों को अच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अच कहा जाता है। तो कहेंगे स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, स्वर्ण वर्ण कितने हैं। देखो इनकी जो संख्या होती है, स्वर्ण वर्ण की जो संख्या होती कितनी होती है, 13 होती है। अब कौन कौन से, अब आ तो पढ़े ही होंगे बच्चा में। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, अ आ ई री री लिरी ऊ ए औ। हाँ पढ़ लिए ना, एक बार और। स्वर वर्ण सुर या लय सूचक होता है। जो स्वर वर्ण होते हैं वो सुर या लय सूचक होते हैं। मूल स्वर, इनकी संख्या जो होती, जो मूल स्वर है वो कितनी है, 9 है। ठीक है, कितनी है, मूल स्वर 9 है। और वो कौन कौन से हैं, यहां पे ध्यान देंगे, ओ आ ई ऊ री लिरी। ठीक है, देखो यहाँ पर ना साउंड को बिल्कुल क्लियर सुनना चाहिए आप लोग को। ठीक है, नहीं तो ई इसमें थोड़ा ना साउंड सुनना। इस अगर वीडियो को देख रहे हो ना, पूरा साउंड, अगर शांति रहे तो शांति माहौल में सुनना। यहाँ पे साउंड का खेल है। ओके, और हो सके तो कान में हेडफोन लगाइए। आइए अब देखिए, यहाँ पे कहेंगे स्वर संधि, जिसे अच संधि भी बोला जाता है। तो किसको कहेंगे सर, ध्यान दीजिए, दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार अर्थात परिवर्तन जिससे हो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, स्वर संधि कहेंगे। अब ये चीज समझ में आया, दो स्वरों के मेल से। अब वो संधि, ये वो क्या बताए थे, समधि। जब लड़का के बाप और लड़की के बाप गला मिले तो समधि बोलते हैं, और यहाँ पे जब स्वर वर मिले तब क्या बोला, संधि। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, दो स्वरों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन जिससे होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। अब उदाहरण के लिए समझिएगा, यहाँ पे हिमजोर आलय, हिमजोर आलय, तो क्या हो जाएगा, हिमालय। यहाँ पे हिम में जो है, मौ में क्या आता है, मौ के साथ आता है ओ। क्या आता है बाबू, ओ आता है। क्या आता है, ओ। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, जोर आ, जोर आ, तो क्या बन जाता है, ओ और आ मिलके क्या बनेगा, आ बनता है। तो यहाँ पे जो था हिम जोर आलय, तो यहाँ पे क्या हो गया, हिमालय, हिमालय। ओके, अब ये कैसे आया इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, वही चीज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब देखो रवि जोर इंद्र, रवि यहाँ पे क्या है, रवि में ई है, रवि में क्या है, ई है, और यहाँ पे भी क्या है, ई है। तो क्या हो जाता है, रविंद्र। क्या हो जाता है, रविंद्र। ठीक है, मुनि जोर इंद्र, क्या हो जाता है, मुनिंद्र। मही जोर इस, तो महिष। भानु जोर उदय, तो भानुदय। इसी चीज के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। ओके, अब देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हो सर एक वीडियो में स्वर एक ही को पढ़ा रहे हैं। देखिए अब ना पता चलेगा क्यों बोले। अब देखो, काहे कि भैया ये जो स्वर्ण वर्ण है, जो स्वर संधि है, सॉरी स्वर संधि जो है, ये क्या है, स्वर संधि जो है 8 प्रकार के होते हैं। 1 2 प्रकार नहीं,
8 प्रकार के। और बबुआ यही एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, वो दो जो संधि बताए आपको उससे बहुत कम सम पूछा जाता है, ज्यादातर स्वर संधि से ही पूछा जाता है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है ना। चलो आ जाओ, देखो कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, पूर्ण रूप संधि, पर रूप संधि, प्राकृतिक भाव संधि, ये सभी संधि के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है। भैया कमेंट नहीं करते हो तो ये मेरा ना काम नहीं करता है, ये दिल नहीं काम करता है, दिमाग तो काम करेगा, दिल नहीं काम करता, इसलिए कमेंट कर देना। ओके आ जाओ। अब देखो भैया दीर्घ संधि के 4 नियम होते हैं, ठीक है, दीर्घ संधि के 4 नियम होते हैं, उस नियम को हम लोग कायम रखेंगे, समझाएंगे। अब देखो यहां पे सूत्र क्या है, अकः अकः सवर्णे दीर्घ, ठीक है, दीर्घ, इसका मतलब होता है अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, हर्स्व या दीर्घ, हर्स्व या दीर्घ। जैसे क्या हो गया, अ ओ आ ओ ई उ री के, ठीक है, ये सब रहे। और बाद यदि हर्स्व या दीर्घ ओ ई उ री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ या ध्यान देना, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, टेंशन ना। दीर्घ आ ई और ऊ री हो तो जैसे आगे मैं आप लोग को बताऊंगा, जैसे मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, ये चीजें तो आपके दिमाग में घुसा ही नहीं होगा। घुसा जी, घुसा तो बताइएगा, ठीक है। अब देखो नियम पे अनुसार चलते हैं। पहला नियम देख लो भैया, नियम क्या है, बहुत सिंपल है। पहले तो दिमाग को यहाँ लाओ मेरे पास, ठीक है, इधर उधर मत जाने देना, यहाँ पे ले आओ। देखो भाई नियम पहला है कि देखो ओ और आ जोर ओ और आ तो क्या बनेगा, आ बनेगा। मतलब छोटा बड़ा मिलके क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा, दीर्घ स्वर में याद रखना। छोटा बड़ा या बड़ा छोटा मिलके क्या बनेगा, हमेशा दीर्घ ही बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ओ और ओ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, ओ और आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, ओ और आ जोड़ेंगे तो आ बनेगा, आ और ओ जोड़ेंगे तो आ ही बनेगा, आ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, आ ही बनेगा। ये चीजें ना दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। आ जाओ भाई, ये क्यों बताया, क्योंकि यही चीजें तो आप लोग को बताना है मुझे, ठीक है। अब देखो धर्म, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है धर्म और यहाँ पे अर्थ। तो इसका क्या हो जाता है, जब जोड़ते हैं धर्म जोड़ अर्थ, क्या हो जाता है, संधि विच्छेद करते हैं तो धर्मार्थ हो जाता है। क्या होता है, धर्मार्थ, ध्यान देना, ठीक है। धर्म में देखिए मो के साथ क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, ओ पहले से है तो ओ क्या हो गया, आ हो गया। तो धर्म में क्या हो गया, ये ओ क्या हो गया, आ हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ। क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा। देखो बाबू यहाँ पे मो जब भी बोलेंगे तो क्या आता है, ओ आता है, तो मतलब यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या है, ओ है, तो ओ और ओ मिलके क्या हो जाता है, आ। तो धर्म है तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, आर्थ क्या हो जाएगा, आर्थ, आ रहा ना, ओके, ठीक है। ये चीजें समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हिम, यहाँ पे क्या आ रहा है, मो में ओ आ रहा है, यहाँ पे क्या है, आ रहा है, तो क्या बनेगा, आ बनेगा। तो हिम है तो क्या हो जाएगा, हिमालय, हिमालय, अले अल आले, हिमालय। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। ध्वनि को इसलिए बोले कि सही से सुनना मेरा, ठीक है। ओ और आ, यहाँ पे है पुस्तक, क में क्या आएगा, ओ आएगा, और आ यहाँ पर पहले से है तो क्या हो जाएगा, पुस्तक आलय, तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, कालय, कालय आ रहा है ना, देखो पुस्तकालय, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विद्या, आ पहले से आ, उसके बाद अ, तो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, विद्या जोर अर्थी, तो क्या हो गया, विद्यार्थी। ओके, टेंशन मत लेना। विद्या में आ और यहाँ पे आ, तो मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। मैं तोड़ के बोल रहा हूं, विद्यालय बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम में क्या हो बाबू, ध्यान देना, ई और ई, एगो बड़ी होता है एगो छोटी, ठीक है। ई और ई, एक बड़ी एक छोटी की संधि, समझ लीजिए, ठीक है। उसी के अनुसार हम आपको पूरा का पूरा समझाएंगे। अब देखो यहाँ पे जब दोनों मिल के, सिंपल सी बात समझिए, आपको एक ही बात ध्यान में रखना, ई और बड़ी ई रहे तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी मिलके बड़ी बनेगा,
कुछ भी मिलके बड़ी बनेगा, ये दिमाग में लगाना है। रवि, रवि में ये रवि जो है, रवि क्या आता है, अंत में क्या आता है, ई आता है। तो यहाँ पे क्या है मतलब, यहाँ पे क्या है मतलब ई है, और यहाँ पे भी देखो बाबू ई है, तो ई मिलके क्या बनेगा, ई ही बनेगा बड़ी। ठीक है, तो ये रवि जोर इंद्र तो क्या हो जाएगा, रविंद्र। मुनि जोर इंद्र तो क्या हो जाएगा, मुनिंद्र। ओके, क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी वही काम है, ज्यादा समझाना जरूरी नहीं है लेकिन समझा रहे हैं। गिरी जोड़ इस क्या हो जाएगा, गिरीश। मुनि ई, मुनि ई और इस मतलब मुनीस क्या हो जाएगा, बड़ी आ जाएगा। देखो बाबू ध्यान दो, ठीक है, देखो यहाँ पे छोटी वाला ई था, यहाँ पे भी छोटी वाला ई था, तो दीर्घीकर हो गया तो बड़ी वाला न हो गया, यही न समझा रहे हैं। रविंद्र न हो गया, यहाँ पे देखो ई था, ई छोटी वाला न था, यहाँ पे बड़ी वाला था, तो बना का बड़ी वाला बना। देखो ई न आ गया, मतलब इसको बोलते हैं छोटी वाला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको जो इधर से हर्षिकर देते हैं, दीर्घिकर देते हैं ना, हाँ, तो ई वाला ई इससे यही बनेगा। ठीक है, ई वाला से, ये चीजें क्लियर करवाना चाह रहा हूँ बाबू। देखो बहुत सारे बच्चे फंस जाते, मैं फंसाना नहीं चाह रहा हूँ आप लोग को, मैं हटाना चाह रहा हूँ। इसके बाद पढ़ना नहीं पढ़ना अलग बात है, क्योंकि इसी में समझ में आ जाएगा पढ़ने की क्या बात है। ओके, अब देखो यहाँ पे मही ई इंद्र तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। नारी ई इंदु तो नारिंदु, नारिंदु। ठीक है, क्लियर हो रहा। अब देखो नदी ई जोर इस, नदीस क्या हो जाएगा, नदीस। मही जोर इश तो महिष। ओके, क्लियर हो रहा है। अब संस्कृत में भाषा में हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे ताकि आपको समझा सके, हिंदी में इसलिए लिखे ताकि आप अच्छी तरह समझ ले। उदाहरण आपको हम हिंदी का लेके समझा रहे हैं, लेकिन इसी में विसर्ग वगैरह लगा देंगे तो हो जाएगा क्या चीज़ का, संस्कृत का हो जाएगा। इसलिए नहीं लगा रहे ताकि आपको अच्छी तरह से हमको कंसेप्ट को क्लियर करवाएं। ये नहीं बच्चा कमेंट बच्चे करते हैं कि सर हिंदी संस्कृत कह के हिंदी पढ़ा रहे हैं, नहीं, संस्कृत ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण में सिर्फ हम विसर्ग वगैरह नहीं लगाए हैं। अब यहीं पे रविंद्र महेंद्र विसर्ग लगा दिए तो कोनो गलती हो जाएगा जी, गलती होगा नहीं ना, तो वही छोड़ दिए, कोनो दिक्कत नहीं ना। आगे आइए तेसर नियम पे। तेसर नियम में देखो ऊ और ऊ की संधि, तो सिंपल सी बात है, ई और ई जोड़ेंगे तो यू बड़िए वाला होगा, ऊ बड़िए वाला होगा, होगा ना, होगा ना। मैंने छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, छोटी बड़ी या बड़ी बड़ी तो बड़िए वाला होगा। समझ में आ रहा है ना। देखो ऊ और ऊ, भानु भानु ऊ। अब यहाँ पे क्या है, ऊ उदय। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब देखो यहाँ पे है विदु, सॉरी विधु, विदु ऊ आ रहा है ना, और उदय तो क्या हो जाएगा, विधुदय, विद विधुदय, विधुदय। टेंशन नहीं लेना। देखो जब भी मतलब ये आपको हम समझाते, इसका मतलब हुआ ई, और जैसे कू लिखते हैं तो ऊ हुआ नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ऊ ही बोलते हैं, समझना मेरे भाई, ऊ ही बोलते हैं। अब ई इसको भी ये ही बोलते हैं, तो ये दोनों मिल के ना हमेशा इसी का निर्माण करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझा रहा हूँ, समझ रहे हो ना, यही चीज़ समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ऊ का मतलब वही हुआ। ठीक है, ऊ जो है कू, क्या बोलते हैं, कू बोलते हैं ना। चीजें क्लियर हो रही है। अब देखो यहाँ पे लघु जोर क्या लिखा भाई, उर्मी, उर्मी, हाँ लघु उर्मी। ठीक है, सिंधु ऊ उर्मी तो सिंधु सिंधु उर्मी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वधु उत्सव, वधु ऊ वधु उत्सव तो वधु उत्सव। ठीक है, वधु उल्लेख तो वधु उल्लेख। ठीक है, सिर्फ देखना ये चीजें चेंज हो रहा है। यहाँ पे हर्षुकर रहे, यहाँ पे दीर्घुकर हो जाता है, ध्यान देना। भू जोर ऊर्ध्व तो क्या हो जाएगा, भूर्ध्व। वधु जोर ऊर्जा तो क्या हो जाएगा, वधुर्जा। ठीक है, यहाँ पे कोई चीजें दिमाग में आया, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना चाह रहा हूँ, भले टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो ना, समझना, कमेंट करना। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना कि सर मुझे ये चीजें नहीं समझ में आया। ओके, चलो भाई आ जाते हैं चौथे नियम पे। चौथा नियम क्या है भैया, री, इसको क्या बोलते हैं, री, री की संधि। अब देखो री री रहे तो री ही होता है। री का मतलब ये देखो त्रि जो लिखा हुआ त्रि, तो और क्या है, री है ना, तो इसको हम लोग तो और त्रि
ये जो जुड़ता है री, सॉरी ऐसे री होता है, ठीक है, री जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, हमेशा याद रखना, त्र इस तरह हो जाता है ये जब जुड़ता है। तो यहाँ पे क्लियर है, त्रि त्रि, तो पितरी त्रनम, तो पितरनम, पितरनम, क्लियर हुआ। चलो भाई, अब आते हैं गुण संधि की बात करते हैं, ये दूसरा है आप लोग का, ठीक है, 8 पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं, पहला क्लियर हो गया, दीर्घ क्लियर। अब गुण पे आइए। अब गुण में क्या है, जब देखिए ध्यान दीजिए, अ आ के आगे ई हो तो ए हो जाता है। अभी चीजें क्लियर नहीं हुआ ना, आ जाओ। जब ऊ और ऊ हो तो ओ हो जाता है, और री रहे तो अर हो जाता है, ठीक है, इसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण लेके समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे नर, नर में नर, ये जो नर है ध्यान दीजिएगा, नर में रॉ में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक, और ई है ना, तो जोर ई, यहाँ पे गुण संधि में ओ और ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है, क्या बनेगा, ए मिलेगा। अब उल्टा पुल्टा सीधा ये चीजें आपको याद रखना है, ए ही होगा, ठीक है, ए ही होगा। तो इसका मतलब अगर ये किसी भी शब्द में जुटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे आप ये बीच में नहीं लिखा जाता, ज्यादातर देखे होंगे बीच में नहीं लिखा आता है। तो ये कहाँ, जिस भी जैसे नौ के साथ अगर इसको जोड़ना है हमको तो नौ एकड़ हो जाएगा, ए इसका मतलब ही होता है एकड़। समझा रहा हूं पूरा खोल के समझ लीजिए, ठीक है, एकड़ हो जाता है, ये चीजें क्लियर हो जाए। जैसे नर इंद्र, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नरेंद्र, क्या हो जाएगा, नर जोर इंद्र तो नरेंद्र, ठीक है, अ और ई तो ए ही होगा। यहां से यहां तक देख लो, ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, कोनो दिक्कत, आ भी लगा देंगे यहाँ पे तो बात बराबर होगा, यही होगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, समझो। अब देखो नर जोर इस तो नरेश, नर जोर इस तो नरेश, महाजोर इंद्र तो महेंद्र, ठीक है, महेंद्र, महाजोर इस तो महेश, महा, यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, और आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ए तो हो है ना, यहाँ पे हो है ना, तो क्या लिखेंगे, मो, उसके बाद की है हो ए कर लेंगे, हो कर लेंगे, और उसके बाद सौ है बचल ई से, तो इधर 100 लिख देंगे। जो चीज हमने यूज किया उसको हटा देंगे। ध्यान देना मेरे भाई, क्लियर करवाना चाह रहा हूं, पूरी तरह से क्लियर करवाना चाह, जो चीज मैंने यूज किया इसका तो यूज कर ही लिया, आ का आकर है तो आ यूज कर ही लिया, इसका भी यूज कर लिया, तो ये दोनों ना खत्म हो गया। उसके बदले में हम ए लगा रहे हैं, तो इससे पहले वाला अक्षर में लगा दिए, कोनो दिक्कत हुआ, हाँ नहीं ना। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसका तो पहला नियम गुण संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, गुण संधि का पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम में भी सेम उसी प्रकार से ओ और ऊ का खेला है, इसमें ओ और आ ऊ का खेला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इससे क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ आ और ऊ से ओ बनेगा, ठीक है, ध्यान देना, ओ और ऊ से ओ बनेगा, ठीक है, ओ और ऊ से ओ बनेगा। मतलब कहने का मेरे भाई, अगर मैं साफ सुथरा लिखूं एक लाइन में, गलत तो नहीं करना आप लोग को, आ और जोर ए, और सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, टाइम भले आप लोग का लग रहा होगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक, ऊ जोर बरी हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, हमेशा बनता है ओ, ठीक है। इसको उल्टा पुल्टा करके हमने यहाँ पे लिखा, सबका मतलब ओ ही बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ज्ञान में नौ आता है और नौ में क्या आता है, ओ आता है। यहां पे क्या है, ऊ है, उपदेश, तो क्या हो जाएगा, तो जिसके साथ ई जो है ऊ खत्म हो गया, ई वाला ऊ खत्म, इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो दोनों यूज हुआ, अब कहेंगे उसी को क्यों नहीं उसको क्यों खत्म किया, नौ को कहीं खत्म किया, रे बबुआ यहाँ पे ध्यान दो, इस तो यही में ना है, ई तो ई में आ रहा है, लेकिन ई में नौ आ रहा है, नौ के साथ आ रहा है, ई तो डायरेक्ट आ रहा है ना, इस सब में ऊ ऊप आ रहा है ना, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हटा दिए। क्या इसमें क्या हो जाएगा, नौकर हो जाएगा, ज्ञानोपदेश, पदेश, ठीक, ठीक है, ज्ञानोपदेश, ज्ञान जोर उपदेश, तो ज्ञानोपदेश, ठीक है, क्लियर हो रहा है चीजें। अब देखो यहां पे महाजोर उत्सव, महोत्सव, ठीक है, जल जोर उर्मी तो जलोर्मी, ठीक है, महाजोर उर्मी तो मोहरमी, मोहरमी, इस प्रकार से एक क्लियर करवाइए, बाकी एग्जाम्पल के साथ मैं नहीं बोलूंगा, बोलते बोलते गला फट जाएगा, समझना,
ध्यान से। अब दूसरा नियम हो गया भैया। तीसरा नियम क्या कहता है, जब भैया अ और री रहे तो अर हो जाता है। जब अ और री रहे तो क्या हो जाता है, इसका मतलब अ जोर री रहे तो इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे है देव, देव के साथ क्या आया, वो, तो क्या आ गया, मान लो वो अ आया, और यहाँ पे क्या है री, डायरेक्ट आ रहा है री, तो री तो उड़ेगा ही क्योंकि ये डायरेक्ट आ रहा है। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, चलो भाई ध्यान देना, यहाँ पे जो है ये री, ये डायरेक्ट आ रहा है, तो डायरेक्ट वाला को हम उड़ाते हैं, इसी से ये फॉर्मूला में है, फॉर्मूला वाला को उड़ा दीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके किसका निर्माण करेगा, अर का। लेकिन ये भी जो है हाइड ही रहता है, क्या रहता है, हाइड ही रहता है, छिपा ही रहता है। जैसे देव जो ऋषि, देवर्षि, अर्षि, क्या बोलते, देव जो ऋषि देवर्षि, समझे। चलो, नियम चौथा कहता है जब आ और री रहे तो अर ही होगा। ठीक है, दोनों का तो वही है, आ रहे या और है, और री रहे तो अर ही होगा। महा जो ऋषि महर्षि, महर्षि अरसी, क्या बोलते हैं, अरसी, महर्षि, महर्षि, महाअरसी, महाअरसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वृद्धि संधि। तो तीसरा हो गया भैया, देखो तीसरा पे आगे भैया, प्यास लग गया, वीडियो लाइक नहीं किए हो तो कर दो। ओके, आ जाओ। वृद्धि संधि के दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से हैं, देखो, ओ और आ मिलके क्या बनेगा, ओ और आ का ए ऐ से मेल होने पर, मतलब ओ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और आ और प्लस ए, ठीक है, और क्या बनेगा ए, ये दोनों के मेल से, ठीक है, ये दोनों के मेल से क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना, ओ और आ, ठीक है, और प्लस कर दो ओ, और ओ के मेल से क्या बनेगा, हमेशा ओ ही बनेगा। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। नियम पे आप लोग को समझा देंगे, टेंशन नहीं होगा। हाँ, आ जाओ, यहाँ पे देखो, जब और है या आर है, जब ए और ए से दोनों में संबंध होगा तो हमेशा क्या बनेगा, ए ऐ बनेगा, ऐ। ठीक है, ऐनक वाला, ऐनक। ठीक है, अब देखो अ और ये इस तरह से किसी में किसी का संबंध रहे तो हमेशा क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे यहाँ पे है एक तो क्या आया, ओ, यहाँ पे क्या है एक तो यहाँ पे भी ओ, और ओ का ओ से मेल हुआ तो मतलब एक, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने, एक नहीं, हाँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो जाता मेरे से। एक, ये जो है इधर वाला ये देखना है, क के साथ क्या आया, ओ आया, और यहाँ पे क्या आया, ए आया, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ये जो ए वाला ए है ये खत्म हो जाएगा, प्रभाव किस पे पड़ेगा, ई क पे पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, समझे। ठीक है, मैथ की तरह समझा रहा हूँ। मत, इसमें क्या आया, ओ आया, ओ आया, ठीक है, यहाँ पे ये ए आया, तो ये तो खत्म, प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो पे, तो आइकर हो जाएगा। ठीक है, तो मतेक, मतेक्य, ठीक है, ओके, सदा आ रहा है, और यहाँ पे ए आ रहा है, तो सदैव, दो पे पड़ेगा प्रभाव, सदैव। ठीक है, इस तरह से महा ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, महा महेश्वर्य। ठीक है, महा जो ऐश्वर्य तो महेश्वर्य। क्लियर, समझ में आया भैया, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब चलो, एक नियम तो हो गया, दूसरे नियम पे चलते हैं। नियम से में देखो, यहाँ पे ओ और ओ जब रहे तो ओ का निर्माण होता, मैंने जो पहले बता रखा। यहाँ पे देखो, ओ और ओ रहे तो सिर्फ एक सी का निर्माण होगा, ओ और ओ रहे तब फिर भी इसी का निर्माण होगा, आ और ओ रहे तो ओ का ही निर्माण होगा। ठीक है, अब देखो कैसे, वन, वन में क्या है, नौ में ओ है, और यहाँ पे है अशोधी, ओ है, तो जोर क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ओ होगा, तो ओ तो ये वाला तो लिखा नहीं जाएगा, तो ये प्रभाव किस पे पड़ेगा, इन नौ पर पड़ेगा, ये तो उड़ जाएगा, सूत्र में आया उड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वनौषधि। ठीक है, वनौषधि। ओके, अब देखो यहाँ पे महा, यहाँ पे आ आया, ध्यान देना, आ आया, यहाँ पे ये ओ आया, तो ओ तो आएगा, ओ तो आएगा, ये तो फॉर्मूले में है, ओ तो गया।
बच गया क्या, हो। एक कर तो आ यहाँ पे फॉर्मूला में आ गया, तो हो ही ना बचा सिर्फ, ठीक है। तो औकर आ जाएगा, क्या इसके लिए आ जाएगा, औकर महोषधि, महोषधि, क्लियर। देखो परम में और यहाँ पे परमोषधि, परमोषधि, ठीक है। महाजोर अशोधि, तो महौषधि, महोषधि, ठीक है, क्लियर हो रहा। चलो नेक्स्ट। अब देखो यन संधि, भैया कितना नंबर था, मैंने देखा भी नहीं, 3, और ये चौथा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत समस्या कमेंट करना, ओके। आ जाओ। देखो नियम इसका एक है, क्या नियम है, ध्यान देना, यन संधि का, और ई और बड़ी ई, ठीक है। हम बड़ी इसलिए बोलते ताकि आप लोग समझे, आगे कोई विजातीय हो, मतलब असमान स्वर आने पर ई का जो है यो हलंत हो जाता है। मतलब ई, ये वाले के और इस वाले के, मतलब बड़ी ई और छोटी ई के साथ कोई अदर, कोई दूसरा स्वर आ जाए, जैसे आ गया, ओ आ गया, आ ओ कोई भी आ गया, तो यो हलंत हो जाता है। और भैया एक चीज और ध्यान देना, जब यो हलंत रहे तो सामने में एकरा में जब क रहे, तो इसको जब क्या लिखना है, ये मान लीजिए क, एक तरीका सिखा रहा हूं, क है और यहाँ पे यो हलंत है, तो इसको बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा क कर देता हलंत वाला, हलंत वाला जब भी जिक्र में जुड़ा वो आधा कर देता उसको। ये चीजें ना याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अब चलो, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे देखो अति, अति में क्या है, अति में क्या है, ई है, और यहाँ पे आ गया आचार, आचार, तो आ गया यहाँ पे, आ गया। तो भैया हमने बताया क्या बनेगा, क्या ये बनेगा य, ठीक है। तो प्रभाव किस पे डालेगा, तो ये दोनों देखो ध्यान से मैथ की तरह समझो। अति, अति में जो है ई आ गया, अति, सॉरी यहाँ पे समझाता हूं भाई, समझ में आएगा, अति जोर आचार, आचार। देखो भैया ये जो है ती के साथ ई आ गया, तो मतलब एक कहानी खत्म, और ई के साथ आ गया, तो मतलब ये हो खत्म, सूत्र में जो आया उड़ गया, जो सूत्र में आया उड़ गया, तो ई मतलब ती, तो हर शिकर उड़ गया, तो बच क्या गया, तो कहेंगे सर ओ तो बच गया, और इधर क्या बच गया, 4 बच गया। ध्यान देना, तो और इस फॉर्मूला से क्या बनेगा, इस फॉर्मूला से आधा यो बनता है, मतलब यो हलंत बनता है, ठीक है। तो ये प्रभाव किस पे डालेगा, इसी पे ना, तो यहाँ पे देखो प्रभाव डालेगा, ओ तो अत्या क्या हो जाएगा, 4, अत्याचार, ओके। देखो मिल गया अत्याचार, आया समझ में। आ का जो ये यहीं पे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, समझे। देखो मैथ कैसे समझा रहा हूं, तो बेशक है कि समझ में आएगा ही, कुछ बच्चे को नहीं आए तो अलग बात है भैया, कमेंट कर देना, आपको भी दूसरे तरीके से समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे ये चीजें ई और अ जब मिलेगा यो हलंत ही मिलेगा, ये पूरा चीजें देख लो ध्यान से, ठीक है। यदि में क्या है, ई है, अपी में अ है, तो यद्यपि बनेगा, इति, इति जोर आदि, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। नदी जोर अर्पण, तो नदर्पण, ठीक है। देवी जोर आगमन, दिव्यागमन, दिव्यागमन, दिव्या आगमन, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। आ जाओ नेक्स्ट नियम। दूसरा नियम है कि ऊ और ऊ के आगे किसी भी जातीय स्वर आने पर ऊ के तरह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से, सेम उसी प्रकार से। और ये जो है क्या हो जाता है, ध्यान देना, ये वो हलंत है, इसका मतलब कि सामने वाले को तोड़ेगा, आधा को, सामने वाले को आधा को तोड़ देगा ये, ओके। तो कहेंगे कैसे सर, देखो जब ये रहे, ये बड़ी और छोटी, ऊ जो है बड़ी और छोटी रहे, तो ये जो है किसी भी विजातीय स्वर आने पे ये जो है वो हलंत हो जाता है। यहाँ पे बताता हूं, जैसे सू, सू में क्या आया, ऊ आया। देखो यहाँ पे समझाता हूं, मैथ करे तरह ज्यादा समझते हैं। सू और क्या है, आगतम, क्या है, आगतम, ठीक है, आगतम, ठीक है ना भैया, दोनों सेम लिखा हुआ ना, आगतम, ठीक। ध्यान देना, सू से क्या आया, ऊ, क्या आया, ऊ आया ना, आगत, आ तो आ ही गया। तो मतलब जो है सू ये उड़ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 100 बच जाएगा। आद खत्म हो गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पे। ऐसे मैं इस तरह से बता रहा हूँ, इसे नहीं समझाने का है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सब चीज कर रहा हूँ। अब इधर क्या बच गया, गतम, क्या बच गया, गतम। तो मैंने क्या बोला, इस दोनों के वजह से वो हलंत आ जाता है, वो हलंत। तो ये जो है कि किसको प्रभाव करेगा, इसी को तोड़ेगा,
इसी को तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्वागतम हो गया ना। देखो स्वागतम ही है भैया, समझे मैथ की तरह। अति भैया अति कैसे पढ़ लिया, अनु जोर आय तो क्या हो जाएगा अन्वय, सुजोर आगतम स्वागतम दोनों एक ही है। अनुजोर एशन तनुवेशन, अनुजोर एशन तनुवेशन। क्लियर हुआ? हाँ, वीडियो को लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर देना है, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, जल्दी से लाइक कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा, री के आगे किसी भी विजातीय स्वर आने पे री को रॉ हो जाता है, री का रॉ हो जाता है, यन संधि कहते हैं उसको, ठीक है, ध्यान देना। जैसे री के साथ कोई दूसरा स्वर आ गया, ओ आ गया, तो ये बन जाएगा रॉ हलन, तो रॉ जोर आ जाएगा, ठीक है। जैसे पितरी जोर आज्ञा तो क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, ठीक है, ध्यान देना, पित्राज्ञा। त्र ये रॉ री जो रॉ बनता है त्र बन गया, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पितरी जोर आज्ञा तो र और जोर अ बन जाता है, र जोर अ, तो र और आधा हो त्र हो जाता है, तो क्या हो जाएगा पितरी जोर आज्ञा तो पित्राज्ञा, ठीक है। अब देखो नियम चौथा है कि लरे लरा, ठीक है, लरा बोलते हैं इसको, प्रा नहीं। जैसे प्रा होता है, प्रोश प्रा होता है ना, तो ये होगा लरा, ठीक। कि आगे किसी भी विजातीय स्वर आने पे री और लौ हलंत हो जाएगा। लरा के आगे किसी भी विजातीय आने पर री को लौ हलंत हो जाएगा, यानी अनुसंधि हो जाएगा। ध्यान देना, ल लरा, ठीक है, जोर आ तो लौ हलंत हो गया। लरा जोर आकृति आकृति सॉरी लरा जोर आकृति तो लराकृति हो जाएगा, क्राति लराकृति, ओके। चलो चलो अब आ जाओ आयादी। भैया ये कितना था, मैंने देखा भी नहीं। अच्छा यन संधि पढ़ा दिया आप लोग को। अच्छा तीसरा, ये चौथा हो गया ना भाई, चौथा। चलो नंबर इसलिए काउंट कर रहा हूँ, कहाँ तक जा रहा है, ये पांचवा हो गया, ताकि आप लोग को भी ध्यान दे। ओके, टेंशन नहीं ना जी, आ जाओ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है, ए अ और औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अ और आय, ध्यान देना, और अव और आव हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। इसे अयादी संधि कहते हैं। ध्यान देना, इसको टेंशन मत लेना सर ने क्या लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या है, ए है और आ है, तो ये जो है अयादी संधि में क्या होता है, ए और अ मिलके अय हो जाएगा, ठीक है। तो अय ये सब ज्यादातर पूछा ही नहीं जाता, लेकिन बता रहा हूँ ना, क्योंकि दे रखा है तो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब देखो ये जो है, क्योंकि ये नयन वाला ना ज्यादा पूछता है, इसलिए मैंने नयन को ही रखा, ठीक है। नयन हो गया, गायक हो गया, ये ना पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, इसलिए उसी को ले लिए, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखो ए और अ अय बन जाता, अय, तो जैसे ने तो इसमें एकर का मतलब क्या हो गया, एकर का मतलब क्या हो गया ए, ठीक है, तो ए आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, अ आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, अय बन जाता है, जोर अ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नौ एकर तो खत्म हो जाएगा, उसके जगह पे क्या आ जाएगा अ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा नयन, ने जोर अन तो नयन, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा नियम क्या कहता है, ए जोर अ आय हो जाता है। जैसे मतलब ये समझो कि आ ही हो गया, ऐसा ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अ तो क्या हो जाएगा, गए गोई कर गए, जोर अक तो क्या हो जाएगा, ये इसको तो खत्म कर दो, बच क्या गया अक, तो ये अक जो है क्या हो जाएगा, अक गा आ जाएगा, गायक। यहाँ पे ऐकर के जगह पे क्या आ गया, आकर आ गया, तो गायक। मुझे लगता है कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे इस चीज़ को, एक बार और, कोई दिक्कत नहीं, टाइम ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है, जब देखो ए है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है, देखो ए है और अ है, तो आय हो गया, ठीक है, आय जोर आ, तो गए जोर अक, तो गा अक गायक, ध्यान दें गायक, ठीक है, गए जोर अक गायक, ठीक है, गायक। तो इस तरह से ये होता अयादी संधि, ठीक, पांचवा था ना। चलो तीसरा नियम क्या है भैया, औ और ओ से अब बनता है।
जैसे क्या हो गया, पौ जोर अन, ये भी पूछा जाता है सीटेट वगैरह में, तो ज्यादातर ये पूछा जाता है, ध्यान देना। पौ जोर अन तो क्या हो जाता है, पवन। तो मतलब है कि औ और ओ मिल के क्या बनता, अव। तो पवन क्या बोलेंगे, पवन। ओ लिखाता नहीं भाई, ये ओ लिखाता नहीं, ये ओ लिखाता नहीं है, बीच में स्वर नहीं लिखाता, ठीक है, तो ओ हो जाता है। तो पौ जोर अन, तो देखो यहाँ पे ओ आ गया, ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ओ है, तो ये दोनों सूत्र में ही आ गया। तो औकर वाला तो खत्म करो, औकर को खत्म करो तो क्या बच गया, पौ बच गया। अब ओ के जगह पे क्या आ जाएगा, तो ओ वो अब आ जाएगा, मान लो अब, तो ओ तो लिखाएगा नहीं, क्या लिखाएगा, वो। बाकी क्या बच गया, नौ, तो क्या हो गया, पवन हो गया, कोई दिक्कत जी नहीं ना। ओ और ओ मिलके आव का निर्माण, आव होता है, आव तो ओ साइलेंट रहेगा, सीधी सी बात समझो। तो पौ है, तो पौ में पौ है तो क्या सिंपल सी बात समझो, पौ आ जाएगा, ठीक है। अक तो ओ आ गया, तो ओ से समझ गए, ओ खत्म, ओ समझ लो खत्म, क्योंकि वो फॉर्मूला में ही है, जब ओ और ओ मिलता है तो आव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ के इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और क है अंत में, तो क लगाओ। आकर है ना, हाँ आकर वाला है, हाँ आ है ना, देखो पा है ना, आ, तो आ हो जाएगा पावक। क्लियर कॉन्सेप्ट। नौ जोर ई आव आ जाएगा, मतलब नौ को औकर खत्म कीजिए, ई भी खत्म कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आ, इसके जगह क्या हो जाएगा, नाव, ठीक है, नाविक, इक आ जाएगा, नाविक, ठीक है। आव आता है तो नाविक, नौ जोर इक तो नाविक। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, आ जाओ। चौथा हो गया, अब देखो छठा ना, सतमा कौन सा है पता नहीं, सतमा है शायद, छठा या सतमा होगा, मैंने नंबर नहीं लिखा है इसलिए, चलो कोई भी रे, 8 तक तो पढ़ा ही देंगे ना, टेंशन किस बात की, मैंने नंबर नोट नहीं किया। चलो, पूर्ण रूप संधि के नियम, ध्यान देना। पूर्ण रूप संधि के नियम, पदांत में अगर ए अथवा ओ हो तो उसके परे आकार हो तो उस आकार को लोप्त हो जाता है। लोप्त होने का पर आकार का जो चिन्ह रहता है उसे क्या कहते हैं, या आकार बोलो या जो बोलो, ये आकार का जो चिन्ह होता है लुप्ताकार, इसको अवग्रह कहा जाता है। जो डॉ के तरह तो दिखता है लेकिन डॉ का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से जो श्लोक वगैरह पढ़िएगा तो उसमें आ जाता है, और ये कभी बहुत रियर केस में पूछा जाता है। पूर्ण रूप संधि के उदाहरण, ए और औ मिलके क्या बनता है, आकार, तो इसका जो सिंबल होता है ये होता है, ठीक है। तो देखो कवे, तो इसमें कोई बदलाव वगैरह ज्यादा नहीं होता है, इसमें ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला जो स्वर है वो खत्म हो गया, सभी जगह देख लो जो स्वर है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, क कवे, और ये सिंबल डाल दो अवग्रह का। अब बाकी जो है वे ही, कवे वे ही, कवे वे ही, इसको दो खंड में तोड़ के बोलना, कवे वे ही, इस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से प्रभु अनुग्रहण, प्रभु अनुग्रहण, इस प्रकार से लोक, लोको, लोको यम, ठीक है। इसमें को में जो है थोड़ा सा वॉइस जो है ओवर करके बोलना है। हरे अत्र, हरे त्र, हरे त्र, ठीक है। इसको साउंड लो कर लेना, बाकी तो हाई ही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। आइए, पर रूप संधि के नियम, नियम है कि पदांत में अगर, नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, ओ अथवा आ हो, उसके परे आकार ओकार हो तो उपसर्ग के आकार ओकार को लोप्त हो जाता है, और लोप्त होने पर आकार ओकार और ए और ओ, ठीक है, उपसर्ग में मिल जाता है। देखो भैया, इसको पहचानने का पर रूप संधि का जो नियम है भैया, कि पहले तो इसमें समझ लेना उपसर्ग रहेगा। अगर आकार एकार, आकार ओकार हो तो उपसर्ग के एकार ओकार को लोप्त हो जाता है, उपसर्ग के एकार ओकार जो है लोप्त हो जाता है, और लोप्त होने पे आकार और ओकार जो है ए और ओ उपसर्ग में मिल जाता है। जैसे ए और ओ, ए मतलब एकर, ओ मतलब ओकर, ठीक है, मिल जाता है अगर रहे तो। प्रा, प्रा ये सब क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग भी भैया मैंने पढ़ा रखा, नहीं देखे तो देख लेना, ओके। आ जाओ भाई, प्रा एजते, अजते, सॉरी अजते, तो प्रे जते, प्रे जते, क्योंकि ए जो है प्रा आ गया, पहले तो ये आ गया, ठीक है। और ये क्या, आकार ओकार सब खत्म होने के बाद क्या हो जाता है, ए रहे या ओ रहे, तो क्या हो जाता है, एकर ए हो जाता है, सीधी सी बात समझो। तो क्या हो जाएगा, प्रे ए प्रे जते, ठीक है, ध्यान देना। उप जोर ए सते, तो उपसते, ठीक है।
ओहित, प्राओहित, तो प्राहित, प्रोहित, ठीक, सॉरी यहाँ पे गलत पढ़ दिया, प्राजोर ओहित तो प्रोहित, ठीक है। उसी प्रकार से प्राजोर ओसित, ओ सॉरी क्या लिखा भाई, आँख चुन रहा है, ओ सती तो प्रोशति, उसके बाद है उपजोर एही तो उपेही। इस प्रकार से जो एकर में ये चेंज हो जाता है, मतलब उप हो गया ए हो गया, तो ए यहाँ पर से उड़ गया, मतलब इसके साथ एकर हो जाएगा तो उपेही हो गया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या हो तो पूरे वीडियो पे छान लेना, सॉरी पूरे यूट्यूब पे छान लेना। मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, कोई नहीं पढ़ा रखा हुआ, भले संस्कृत में लिखा होगा उदाहरण, अलग बात है, ठीक है। अब आता है 8वां लास्ट, प्राकृतिक भाव संधि। एक और संधि था, देखो यह संधि वृद्धि संधि के अपवाद भी होता है, वृद्धि संधि का यह अपवाद भी होता है, ध्यान देना है, ठीक है। आइए अब देखो प्राकृतिक भाव संधि के नियम क्या है, इसके बाद नहीं ना है कुछ नया है, देखो 8वां ही है नियम। इकारांत उकारांत अकारांत द्विवचन रूप के बाद यदि कोई स्वर आए तो प्राकृतिक भाव हो, ठीक है, प्राकृतिक भाव हो, अर्थात ज्यों का त्यों रहता है, प्राकृतिक भाव हो, ठीक है। ध्यान देना, नियम यह है कि आकारांत उकारांत और इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन रूप के बाद यदि कोई भी स्वर आए प्राकृतिक भाव हो तो वो जो है ज्यों का त्यों रहता है। जैसे हरि, हरि क्या हो गया, हरा भरा, एतो तो क्या हो जाएगा, हरि एतो। विष्णु जोर इमो तो विष्णु इमो। लते लते, लता क्या हो गया, पेड़ पर टहनी में लता होता रहता है जी, लते जोर एते, लते एते। अमी जोर ईशा, अमी ईशा। फले जोर अब पतत तो फले अब पतत, ठीक है। तो इसको विसर्ग वगैरह लगा दीजिए तो वही हो गया, संस्कृत हो गया। तो भैया इसमें जो है हम लोग स्वर संधि समझ गए, स्वर संधि समझ गए। कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करना संधि के बारे में, ठीक है। देखो भाई वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग को क्या करना है, चलो रेड नहीं व्हाइट से ज़्यादा समझ में आएगा, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ एक शेयर कर देना है, ठीक है, एक शेयर कर देना। और प्ले लिस्ट में ना बाबू जाके चेक कर लेना, आप लोग को बहुत चीज़ हम संस्कृत का पढ़ा चुके हैं, जो जिसे आप लोग को देखना है। अगर भैया संस्कृत नहीं पढ़ने आता तो उसका भी वीडियो बना रखे, भैया पढ़ना कैसे संस्कृत को, लेकिन जाके देखोगे तब ना, जाके देख लेना, ठीक है। ये चीज़ें कर लेना। और एक कमेंट, मेन बात रहती है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। आप लोग को संस्कृत में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, संस्कृत व्याकरण में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें मिलते हैं फिर एक नए वीडियो को लेके, लेकिन लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।